वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? सिग्नल्स के टाइप्स देखे थे, नॉर्मल टाइप्स जो होते हैं कि कितने टाइप के सिग्नल हो सकते हैं। इसके बाद हमने सिग्नल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उन्हें पढ़ा था। उनमें क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने देखा था। इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड सिग्नल। कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल जो आगे तक हमारे यूज़ होंगे एज अ सिग्नल, कहीं पे इनपुट देने के काम आएंगे, कहीं इनपुट अगर उस टाइप के सिग्नल देंगे तब उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। और जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी वो भी यहाँ यूज़ हो सकती है। दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज होगी। बस रूल थोड़े थोड़े क्या होते जाएंगे, सब में थोड़े थोड़े रूल ऐड होते जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? सिग्नल्स, स्टैंडर्ड सिग्नल्स एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट जो हम सिग्नल की स्टार्ट करते हैं, जैसे एक इम्पल्स पढ़ना है हमें जो हमारे सिलेबस में है। इम्पल्स, यूनिट एंड रैंप, 3 टाइप के हमें सिग्नल पढ़ने हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने स्केलिंग, टाइम रिवर्सल ये सब पढ़ा था, अगर यही सब चीजें इन तीनों सिग्नल में भी हो, स्केलिंग हो, शिफ्टिंग हो, टाइम रिवर्सल हो, तब इनके आउटपुट की क्या वैल्यूज आती हैं। करनी स्केलिंग शिफ्टिंग वैसे ही है, पर इनको लिखने का तरीका क्या होता है वो हम आज कैरेक्टरिस्टिक में वही देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉपर्टीज ही लिखी जाती हैं कि किस तरीके से अगर सिग्नल इवन है या कहाँ पे ऑड है, किस तरीके से सिग्नल ऑपरेट हो रहे हैं, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट जो सिग्नल है हमारे, कौन से सिग्नल है? इम्पल्स। यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई भी सिग्नल पहले पढ़ सकते हो क्योंकि सब में फॉर्मूले अलग अलग हैं, सब में सारी चीजें अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पल्स ही पहले पढ़ना है, यूनिट पहले पढ़ लो और यूनिट के बाद रैंप। बस स्टार्ट ऐसे करा, इम्पल्स, इम्पल्स के बाद यूनिट, यूनिट के बाद रैंप। यहाँ हम यूनिट, रैंप, फिर इम्पल्स भी पढ़ सकते थे। इम्पल्स सिग्नल, जो इम्पल्स सिग्नल होते हैं इन्हें डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल भी बोलते हैं। ये जो हमारे इम्पल्स सिग्नल हैं इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल भी कहते हैं। डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल भी इनका नाम होता है। तो ये हमारे क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल को इस नाम से भी बोलते हैं। अगर कोई डायरेक्ट डेल्टा सिस्टम पूछ रहा है, सिग्नल पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? इम्पल्स सिग्नल ही पूछ रहे हैं। इम्पल्स सिग्नल भी अगर बनता है तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इन्हीं के बीच में हमारे सिग्नल बनते हैं। सेम ऐसे सिग्नल यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है कि इम्पल्स सिग्नल में और क्या है कि नेम, मेन हमें नेम पे फोकस रखना है। जैसा नेम है वैसे ही सिग्नल है। क्या नेम है यहाँ पर? इम्पल्स। इम्पल्स का जो मतलब आता है या इम्पल्सिव का जो मतलब आता है वो आता है अनसर्टेन से, या फिर इम्पल्स का जो मतलब आता है वो मतलब निकलता है इन्फिनिटी से। इम्पल्स का मतलब इन्फिनिटी, या ये कह सकते हैं जो चीज एकदम से हो रही हो। जो चीज क्या हो रही है? एकदम से हो रही है और कहाँ तक होगी वो हमें पता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो जो इसका नाम है वही सेम ये अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सिग्नल को वैसे ही शो करता है। इम्पल्स सिग्नल सेम अपने नेम को ही रिप्रेजेंट करता है कि स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाएगा उसका पता नहीं है और एकदम से स्टार्ट हो रहा है कहीं से, वो हमारे चीज क्या कहलाती है? इम्पल्स। पर अगर इम्पल्स सिग्नल हम ड्रॉ करें तो इम्पल्स सिग्नल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये मान लो ये बना दिया, ये टी है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इम्पल्स सिग्नल की किससे करते हैं? डेल ऑफ टी से। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे शो करते हैं? डेल ऑफ टी से। तो यहाँ जो हम बनाएंगे ये क्या बनाएंगे? डेल ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ प्लॉट होता है इनका किसके बीच में होता है? डेल ऑफ टी वर्सेस टी के बीच में यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट होता है। डेल टी वर्सेस टी। डेल टी से किसे डिनोट करते हैं? इम्पल्स सिग्नल को। तो आप क्या लिख सकते हैं? इम्पल्स सिग्नल्स आर डिनोटेड बाय डेल टी। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल को हम डेल टी से डिनोटेड करते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल। ये हम इम्पल्स सिग्नल के बारे में लिख सकते हैं। अब इम्पल्स सिग्नल होते क्या है? क्या कहा है? एकदम स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एकदम से जाएंगे ये पता नहीं है। इन्फिनिटी तक जाते हैं एकदम से, ऐसे होते हैं। क्या जाते हैं? एकदम इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हम बोलते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ डायग्राम में भी शो करनी है
कि जो इम्पल्स सिग्नल होते हैं ये ना तो t की वैल्यू जो 0 होती है, t की वैल्यू 0 अगर है तो उस पे तो ये शो होते हैं। अगर t की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाए या t की वैल्यू 0 से लेस हो जाए, वो हमारे सिग्नल क्या नहीं होते। अगर उन पे भी वो सिग्नल 0 वैल्यू देते हैं, t इज ग्रेटर देन 0 और t इज लेस देन 0, पर भी अगर हमारा इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू 0 आती है तो वो सिग्नल हमारे क्या होते हैं, इम्पल्स सिग्नल या डायरेक्ट डेल्टा सिस्टम होते हैं। विच सिग्नल गेव आउटपुट इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, t इज लेस देन और t इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 के बराबर। अगर हम 0 से बात करें, 0 से अगर ग्रेटर है या 0 से लेस है, उस पर अगर ये वैल्यू 0 देता है तो सिग्नल इम्पल्स है, और इसके अगर उल्टा हो जाता है तो ये सिग्नल इम्पल्स नहीं होते। अगर ये t बराबर 0 से बड़े पे वैल्यू दे रहा है, t छोटे से 0 से छोटे पे वैल्यू दे रहा है, तो ये सिग्नल क्या नहीं होंगे, इम्पल्स सिग्नल नहीं होंगे। तो दूसरी लैंग्वेज में हम क्या भी कह सकते हैं, वो सिग्नल जो t बराबर 0 पे वैल्यू दे रहे हैं, पर हमें दोनों लाइन बोलनी पड़ेंगी, 0 पे देंगे और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पर नहीं देंगे, तब कंबाइंड डेफिनेशन कर ही हमारी किसकी डेफिनेशन बनती है, इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू बनती है। तो ना तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ग्रेटर पे कोई वैल्यू नहीं, ना ही लेस देन 0 पे कोई वैल्यू मिलेगी, वैल्यू सिर्फ कहाँ पे मिलेगी हमें, 0 पे। ठीक है, वैल्यू बस हमें कहाँ पे मिलेगी, 0 पे वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमें इम्पल्स की वैल्यू मिल जाती है। कहाँ तक ये सिग्नल जाएंगे वो हमें पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहाँ तक ये सिग्नल जाते हैं वो हमें पता नहीं, इसलिए जो इनकी वैल्यू रहती है वो कहाँ पर रहती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कहीं तक भी इनकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब भी हम इम्पल्स सिग्नल दिखाते हैं तो देखो, वैसे तो हमने यहाँ एरो लगा दिया, तो अगर यहाँ पे एरो नहीं लगाते तो क्या होता है, जहां तक भी एरो लगा के दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे एरो लगा दिया ये वाला, तो ये रिप्रेजेंट करता है इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू कितनी है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं भी इसकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, किस पर, 0 पे। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, डेल टी इज इक्वल टू ए कह देंगे हम, यहाँ पर कोई वैल्यू क्या मान लेते हैं, ए आउटपुट आया है, तो डेल टी इज इक्वल टू ए when t equal to 0 and del t is equal to 0 when t is not equal to 0। तो जब t 0 नहीं है, when t is not equal to 0 then output is 0, yeah, then output becomes 0, or when t is equal to 0 then output gives some constant value for impulse signal। जब t 0 है तो आउटपुट हमें क्या देगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब यहाँ पर जो ये एरो जा रहा है, जहां तक भी एरो जा रहा है, हमें नहीं पता एरो कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा क्या करता है, एरो हमेशा क्या चीज शो करता है कि हाँ वैल्यू क्या है इसकी, एरो हमेशा शो करेगा इसकी वैल्यू। दूसरी चीज, अगर कहीं पे ऐसे बना के दे दिया इम्पल्स सिग्नल, बस यहीं तक ही बना के दिया, और हाइट की इसकी कोई वैल्यू दे दी, हाइट की क्या दे दी, वैल्यू दे दी। अगर खाली ये एरो मतलब हाइट बता दी कि यहाँ तक हाइट है, इतनी हाइट से एरो यहाँ पर शो कर दिया, तो ये जो एरो होगा वो तो वैल्यू बताएगा। जैसे ए आया ना यहाँ पर आउटपुट का मान, तो ए तो हो गया, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इस एरो को जहाँ ये खत्म करके हम दिखा रहे हैं, ये इसकी क्या शो कर रहा है, हाइट, एरो ने क्या शो करा, हाइट यहाँ पर इसकी शो कर दी। तो एरो हमेशा क्या शो कर देता है, यहाँ पर एरो हमेशा शो कर देता है कि क्या हमारी वैल्यू यहाँ पर मिली है। अब यहाँ पर अगर हम इसको इधर उधर कहीं भी करेंगे तो तब हमारा ये सिग्नल क्या, शिफ्टिंग अलग चीज है, अगर शिफ्टिंग हो रही है या कोई भी चीज इसमें हो रही है। अभी फिलहाल अगर हमें कोई वैल्यू यहाँ मिलती है ऐसे, तो ये वाला सिग्नल हमारा क्या नहीं होगा, ये सिग्नल हमारा इम्पल्स सिग्नल नहीं होगा, सिग्नल इम्पल्स यही वाले होंगे। यहीं पे अगर हम टर्म लिख दें इम्पल्स सिग्नल में, यूनिट इम्पल्स, अगर सिग्नल में हम क्या लिख दें, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल,
यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट वैल्यू। इसका मतलब अब ये जो एरो शो करेगा ये कितनी वैल्यू शो कर रहा है, अगर 1 वैल्यू शो कर रहा है तब ये सिग्नल हमारे होते हैं यूनिट इम्पल्स। तो यहाँ पे डेल टी इज 1 होता है कब, t इज ग्रेटर देन 0 पे, और डेल टी इज 0 होता है t इज नॉट इक्वल टू 0 पे। यूनिट इम्पल्स की ये वैल्यू आ जाती है। यूनिट इम्पल्स का मतलब कि ये जो इम्पल्स दे रहा है वो यूनिट वैल्यू दे रहा है। जो इसने इम्पल्स दी वो कितनी वैल्यू दी, यूनिट वैल्यू यहाँ पर हमें इम्पल्स दे रहा है। तो यहाँ पर हम और क्या चीज इम्पल्स वैल्यू के निकाल सकते हैं, यहाँ हम इम्पल्स सिग्नल का निकाल सकते हैं एरिया, क्योंकि हम पे हाइट है, हम पे बेस है। अगर हम पे हाइट और बेस है तो हम उससे यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अगर हम हाइट है ब्रेथ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं किसका, इम्पल्स सिग्नल का, तो इम्पल्स सिग्नल का एरिया क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल का एरिया हमारा होता है, कहाँ से कहाँ तक ये जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाते हैं। डेल टी क्या है, हाइट, डेल टी क्या है, हाइट है, ठीक है। और डी टी क्या है, ब्रेथ। डेल टी है हाइट, डी जो टी है वो क्या है, ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो हमारा क्या हो जाता है, एरिया। लेकिन यहाँ हमें स्मॉल एरिया, इतने ब्रेथ चाहिए बस, इतनी सी, तो इतनी सी ब्रेथ हमने डेल टी कह दी, डी टी। तो यहाँ पर स्मॉल डी टी हो गई, तो डेल टी इंटू डी टी इज कितनी है, हमें पता है यहाँ पर 1 इंटू जो भी स्मॉल वैल्यू होगी उसकी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 की कर देंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन हमें जो वैल्यू मिल रही है एरिया की, वो एरिया हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जो यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है एरो, वो एरिया ही शो कर रहा है एक तरीके से। तो हम ये भी कह सकते हैं जो एरो शो करता है वो एरिया की वैल्यू ही यहाँ पर शो करता है। तो हमें ये कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर डेल टी डॉट डी टी इज इक्वल टू हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो ये भी हम चीज यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है डेल टी इंटू डी टी, वो हमारी कितनी मिलती है, 1 मिलती है। कब, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जब यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा उस कंडीशन में। यूनिट इम्पल्स अगर नहीं है, यहाँ पे मान लो डेल टी में 2 की मल्टीप्लाई किसी ने कर दी, यहाँ डेल टी में कितनी मल्टीप्लाई कर दी, 2 की कर दी, पहले 1 की करी थी, इस टाइम हम ये मान लेते हैं 1 की मल्टीप्लाई है। जितनी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी उतने ही टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। 2 3 4 5 जितना भी यहाँ पर दे रखा होगा उतने ही टाइम्स हमारा क्या हो जाता है, डेल टी हो जाता है। तो अगर कहीं पे लिख रहा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी डी टी इज इक्वल्स टू 2, तो वहां पे जो डेल टी की वैल्यू आएगी, या एक्स टी डी टी इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां डेल टी बराबर कितना है, 2 है। इज इक्वल्स टू 3, तो डेल टी बराबर 3 है। इज इक्वल्स टू n, तो डेल टी इज इक्वल्स टू कितना है, n है। ये चीज हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कौन से सिग्नल की वैल्यू बता दी कि ये कौन से सिग्नल होते हैं, डायरेक्ट डेल्टा या फिर इम्पल्स सिग्नल होते हैं। इम्पल्स सिग्नल में हमने दोनों चीज बता दी कि अगर यहाँ पर 1 दे रखा है तो इसका मतलब एरिया 1 है। अगर यहाँ ए दे देते, यूनिट में 1 देंगे, यूनिट नहीं है खाली इम्पल्स सिग्नल है, तो यहाँ कितना दे देंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती है। बस 1 के टाइम पर हम इसे कौन सा सिग्नल कह देते हैं, यूनिट इम्पल्स सिग्नल कह देते हैं, ठीक है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया भी हमने बता दिया कि एरिया भी यूनिट इम्पल्स सिग्नल का क्या होता है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज दिस, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की ये चीज हमें देखनी है। अब जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है यूनिट इम्पल्स सिग्नल की। यूनिट इम्पल्स सिग्नल की सबसे मेन चीज हमने जो यहाँ देखी वो क्या देखी, कि अगर इसका सिग्नल में हमने इवन और ऑड पढ़े थे अगर इवन देखा जाए तो ये 0 पे है, जब ये 0 पे है, अगर ये सिग्नल 0 पे है तो ये सिग्नल पहले ही हम क्या कहेंगे, कैसा सिग्नल है, 0 पे अगर ये सिग्नल है तो सिमेट्री तो है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट क्या रहेगी, सिमेट्री तो रहेगी, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, जैसे यहाँ वैसे यहाँ। 0 पे ये सिग्नल है, इसलिए हम कहते हैं
सिमेट्री अबाउट एक्सिस है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे इम्पल्स सिग्नल होते हैं, नॉर्मल इम्पल्स सिग्नल होते हैं, वो कैसे सिग्नल्स होते हैं, सिमेट्री या फिर इवन सिग्नल। क्या है प्रॉपर्टी, अगर जो हमारे नॉर्मल सिग्नल होंगे वो सिग्नल सिंपल इम्पल्स सिग्नल की बात कर रहे हैं, कि जो सिंपल इम्पल्स सिग्नल होते हैं वो इम्पल्स सिग्नल हमारे कैसे सिग्नल होते हैं, इवन सिग्नल्स होते हैं। तो क्या भी बोल सकते हैं इवन सिग्नल्स के बारे में। इवन सिग्नल के लिए हमने क्या चीज बताई थी इवन सिग्नल में, कि अगर हम माइनस की भी वैल्यू निकालें, वो वैल्यू भी किसकी आ जाती है, सेम उतनी ही आती है जितनी वैल्यू किसकी है, प्लस की है। अगर ऑड सिग्नल होते तो ऑड सिग्नल में क्या होता है, माइनस वाली वैल्यू अलग आएगी प्लस वाले से, तो यहाँ जितनी डेल टी प्लस का आएगा उतना ही डेल टी ऑफ माइनस का आएगा। ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, इसलिए इन सिग्नल को इवन सिग्नल कहते हैं। सेकंड चीज, अगर हम इस इम्पल्स को शिफ्ट कर दें, शिफ्टेड इम्पल्स, वैसे यही दो मेन कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हो, बाकी इसमें जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। शिफ्टेड इम्पल्स, अगर किसी ने इम्पल्स को शिफ्ट कर दिया, कितना भी शिफ्ट कर दो, t-2, t-1, t-3, t-4, जितना शिफ्ट करना है, या t-a, अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ कितनी भी रख सकते हैं, a वैल्यू से भी यहाँ पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। t-a अगर यहाँ पर कर दें, शिफ्ट हो गया। तो जब ये शिफ्ट हो गया, टी की अगर यहाँ पर बात करें, कितने से शिफ्ट हुआ, यहाँ 2 से, ये वैल्यू यहाँ पर आई ना, यहाँ पर जो वैल्यू आई, ये जो शिफ्ट हुआ वो कितने से शिफ्ट हुआ, 2 से। अच्छा, यहाँ मैंने 2 जीरो के कंपेयर में लिख दिया, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो ये हमारा कितने से शिफ्ट हुआ, 2 से शिफ्ट हुआ। तो 2 से शिफ्ट हो गए, जितनी भी वैल्यू इसको बराबर एरिया जितना दे रखा है, यूनिट है तो 1 लिख सकते हैं, यूनिट नहीं है तो एरिया यहाँ पर a लिख सकते हैं। हाइट रिप्रेजेंट, एरो रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एरिया भी कह सकते हैं यहाँ पर, या वैल्यू। तो ये हो गया a। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये है यूनिट इम्पल्स शिफ्ट सिग्नल या शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। अगर शिफ्ट हो गया है सिग्नल, अब इसका जरा इवन और ऑड करके देखें। अगर शिफ्टेड सिग्नल का इवन और ऑड करें तो क्या देखते हैं कि इसमें अब ये सिग्नल इवन में नहीं आता। अगर हम डेल ऑफ t-2 देखें या डेल ऑफ -t ऑफ -2 देखें, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो शिफ्टेड सिग्नल होते हैं इज नॉट एन इवन सिग्नल। ये हमारे क्या नहीं होते, इवन सिग्नल नहीं होते। तो ये चीज हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि अगर खाली इम्पल्स सिग्नल की बात करें, चाहे यूनिट इम्पल्स है, वो हमारे शिफ्टेड इवन होते हैं। अगर हमारे शिफ्टेड है, चाहे यूनिट है चाहे इम्पल्स है, शिफ्टेड होने चाहिए। अगर शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल है तो वो हमारे क्या नहीं होते, इवन सिग्नल नहीं होते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग वहां पर हमने करके दिखाती थी, जितने की भी शिफ्टिंग कर रहे थे। तो अगर इसकी कोई वैल्यू लिखना चाहे तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ t-2 इज a at t is equals to 2 and 0 when t is not equal to 2। केवल 2 पे तो ये वैल्यू दे रही है, लेकिन 2 जब इक्वल नहीं होगा, t is not equal to 2 होगा, तो ये क्या नहीं देगी, वैल्यू नहीं देगी। ये हमारे क्या है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब इसमें कुछ फॉर्मूले लगाते हैं। जितनी हमने शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, ये सारी चीजें करी थी, वही सारी चीज हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। फिर एक दो इसके क्वेश्चन देख लेंगे, अगर आज क्वेश्चन करेंगे या पहले यूनिट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे। दोनों में से कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या लगाना शुरू करते हैं, फॉर्मूले लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलिंग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्केलिंग। अगर यहाँ पर
इसके साथ जो टी वैल्यू है इसकी अगर यहाँ पर स्केलिंग कर दी जाए तो स्केलिंग करने पर इम्पल्स सिग्नल में क्या होता है, इसका प्रूफ भी आता है कभी कभार एग्जाम में कि ऐसे दे देंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी इज इक्वल्स टू डेल ए टी इज इक्वल्स टू, जो अब मैं आंसर लिखने वाली हूँ वो उसको क्या कर देते हैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पर दे देंगे। तो डेल ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी, इतना तो लिखना ही है, जितना क्वेश्चन में दे रखा है उतना तो हमें क्या करना है लिखना ही है। जो भी इसके साथ में होता है ये चीज याद रखनी है बस, टी को छोड़ते हैं खाली, टी के साथ जिसकी भी स्केलिंग होती है उसे ले लेते हैं 1 के किसमें मॉड्यूलस में, किसमें लेते हैं 1 के मॉड्यूलस में, 1 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही किसमें कर लेते हैं और करके लिख दो या एक और फॉर्मूला लिख लो, डेल ऑफ अगर माइनस ए टी होता, टी को हमेशा किसका छोड़ देंगे यहाँ प्लस का छोड़ देंगे, टी को किसका छोड़ देंगे प्लस का छोड़ देंगे। तो सेम फिर से डेल ऑफ टी, टी के साथ जो भी है स्केलिंग में वो कहा जाता है डिवाइड में, तो माइनस ऑफ ए। अब हमें पता है मॉड्यूलस माइनस में अगर है तो भी इसकी वैल्यू जब मॉड्यूलस से बाहर जाएगी तो किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो इसलिए दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है बराबर होती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक कौन से सिग्नल होते हैं इवन सिग्नल होते हैं, तो ये आ गई हमारे वैल्यू। अब अगर ये हमारा क्या आता है प्रूफ करने के लिए कि इसे क्या करो प्रूफ करो, किस चीज को प्रूफ करो, क्वेश्चन इस तरीके से आता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ ए टी डी टी इज इक्वल टू, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम वाला, यही है बस, इसमें ये देखना है dt लिखा रहता है क्वेश्चन में या क्वेश्चन में dt नहीं लिखा रहता है, एग्जैक्ट वही बता देते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी बच्चे को। सिंपल यही क्वेश्चन लिखा हुआ, ये वाला नहीं आता, इससे हम सॉल्व करेंगे, ये वाला नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है ये आता है प्रूव दैट डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाय ए ऑफ डेल टी, यही प्रूफ करने के लिए आता है, या नीचे वाला आ जाएगा माइनस वाला, कोई भी प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है तो क्या करो, सेम जहां से ये फॉर्मूला निकलता है डेल ऑफ टी जितना होता है डेल ऑफ टी उतना लिख लो। तो हमें पता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी इज 1 होता है, ये चीज हम सबको पता है कि ये किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। अब हमें टी की जगह कितने की स्केलिंग करनी है, ए टी की स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग कर दो, यहाँ पे लिख दो पुट t इज इक्वल्स टू ए टी, टी की जगह कितना रखो 80, तो यहाँ तो t की जगह 80 हो जाएगा, लेकिन dt की जगह कितना होगा, तो dt के लिए इस t का क्या करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो अगर इस t का डिफरेंशियल करेंगे, लिख लेना ये वाली लाइन, टेक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेक डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड इसका हम डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या आ जाता है ये dt इज इक्वल्स टू, डिफरेंशियल में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो तो वैसे ही रहता है, और साथ में क्या आ जाता है dt जो जिसका भी कर रहे हैं, तो dt इज इक्वल्स टू a ऑफ dt, ये वैल्यू यहाँ पर निकल गई, तो इसका मतलब dt की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा a dt आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी की जगह डेल ऑफ ए टी, डी टी की जगह ए डी टी इज इक्वल्स टू 1, ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है डेल ए को बाहर ले लेते हैं, डेल ऑफ ए टी
dt इज इक्वल्स टू 1/a। अब देखो यहाँ a की कौन सी वैल्यू है, a की यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हम a को मान लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर स्केलिंग करते हैं माइनस a की, यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले बता रही हूँ, माइनस वाला भी साथ में बता देती हूँ अगर माइनस आ जाए एग्जाम में तो यहाँ माइनस 80 लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80, यहाँ माइनस 80 लिख देते हैं, यहाँ माइनस 80 आता, उसी तरीके से डिफरेंशियल चलता तो इधर की तरफ तो माइनस माइनस प्लस बन ही जाता, सिर्फ माइनस 80 लिखा रहता वहां पर, ये चीज देखना। तो अब a हमारा किसका है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम डेल टी लिख सकते हैं, 1 को हम यहाँ कितने लिख सकते हैं, डेल टी, और a का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस, a को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस, कि a की वैल्यू हमें डिफाइन हो गई, वो 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू उसे हम मॉड्यूलस से यहाँ पर शो कर सकते हैं। और 1 की वैल्यू कितनी होती है, सेम हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 1 की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी डी टी। तो पहले मैं वही वाला पूरा लिख देती हूँ खाली ये दिखाने, कि 1 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a इज, यहाँ हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए मॉड्यूलस ऑफ a पहले लिख दिया, इज 1 को लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टी डी टी, पीछे ही पढ़ा था ना 1 की वैल्यू होती है ये, तो हमने 1 की जगह ये लिख दिया। अब दोनों तरफ टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, या कुछ लोग तो ऐसे ही काट देते हैं, इस वाले से ये वाला पार्ट कट गया, इससे ये वाला पार्ट कट गया, पर इससे अच्छा है क्या लिखोगे, टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ क्या आता है, डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ a डेल टी। प्रूफ यही आया देखो निकल के, इसे पूरा प्रूफ कर दिया तो एंड में निकल के क्या आता है, इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय a को हम मॉड्यूलस ऑफ 1a भी लिख सकते हैं, माइनस वाले में भी सेम यही करना है, सेम यही स्टेप माइनस के है, सेम यही स्टेप हमारे किसके हैं, प्लस के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ प्रूफ भी हो गया। अब जैसे ये कराएं, अब हमें जितनी भी स्केलिंग रिवर्सल शिफ्टिंग जो भी यहाँ फॉर्मूले में करूंगी सबको क्या करना है, स्केलिंग रिवर्सल जो भी फॉर्मूले में होगा, प्रूफ किसी का भी करना है, यही स्टेप है प्रूफ के। 1 की जगह यही वैल्यू रखनी है और t की जगह वो वैल्यू रखनी है जो तुम्हें यहाँ शिफ्टिंग रिवर्सल में शो होगी, तो कोई भी प्रूफ इजीली कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले हो गए, 3, तीसरा फॉर्मूला। अब अगर हम यहाँ पर हम क्या करें, रिवर्सल स्केलिंग कर दी, स्केलिंग करने के बाद ये करा, b की यहाँ पर शिफ्टिंग कर दी और a की यहाँ पर क्या कर दी, स्केलिंग कर दी, तो हमने क्या लिख दिया, at प्लस b अगर यहाँ पर है तो at प्लस b में क्या करना है, क्या कहा था, जो भी t के साथ स्केलिंग में होगा, जो भी यहाँ पर t के साथ स्केलिंग में होगा उसको क्या करना है, मॉड्यूलस में लाना है, जो भी t के साथ स्केलिंग में होगा उसे किस में लाना है, मॉड्यूलस में लाना है। अब t की वैल्यू निकालो जैसा कि हम पहले करते थे, अब क्या करो, यहाँ t की वैल्यू निकालो सेम जैसा हम पहले करते थे, तो t की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, t इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, यही तो यहाँ पर निकल के आएगा। सेम हमें यही चीज वहां पर लिखनी है कि t की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी अपॉन ए आई, तो यहाँ पर डेल के साथ कितना लिखना है, डेल क्या कर लो, चलो एक स्टेप यहाँ पर छोड़ दिया था वो भी
बता देते हैं b अपॉन ए। वैसे ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि t की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए है, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, इससे भी लिख सकते हैं। या एक तरीका क्या है, a को यहाँ कॉमन ले लो, और सिंपल मेथड कि यहाँ a को क्या ले लो कॉमन, a कॉमन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा t प्लस बी बाय, इससे आसान है समझना, अगर उससे समझोगे तो वही शिफ्टिंग वाली बात वहां पर आ जाएगी। तो यहाँ पे t प्लस क्या आ गया, b बाय ए आ गया। बस यही चीज यहाँ डेल के साथ लिखनी है, डेल ऑफ t प्लस b बाय ए। अब ये यहाँ से हटा दो। तो ये तरीका है हमारा फॉर्मूला बनाने का, कि ये हमने यहाँ शिफ्टिंग वगैरह सब कर दी, शिफ्टिंग रिवर्सल जो भी करना था कर लिया। ए जो भी टी के साथ में था उसे मॉड्यूलस में लाया, या ये कहो जो हमने कॉमन लिया था, कॉमन लेने वाले को तो हमने किस में ले लिया मॉड्यूलस में, तो टी अकेला हो गया। टी को क्या करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। यहाँ पे टी किसी भी मल्टीपल के साथ नहीं रहेगा। अब टी में जब ए कॉमन लिया तो क्या बचा बी अपॉन ए, तो यहाँ बी अपॉन ए हमने लिख लिया। अब मान लो ये होता, इसमें हमने स्केलिंग कर दी, शिफ्टिंग कर दी, अब रिवर्सल कर लो। तो चाहे पहले रिवर्सल कर लो या यहाँ माइनस लिख लो, या पहले माइनस ए के साथ लिख लो, कोई भी फॉर्मूला पहले लिख सकते हैं। डेल ए टी माइनस बी है अगर, तो अगर ए टी माइनस बी है तो क्या होगा, सेम ए कॉमन लिया, बचेगा कितना बी अपॉन ए। ठीक है, अगर शिफ्ट राइट है या शिफ्ट लेफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, प्लस वाला लेफ्ट शिफ्ट है, ये माइनस वाला राइट शिफ्ट है। अब रिवर्सल करके देखते हैं, डेल माइनस ऑफ ए टी प्लस बी, सेम चीज, किसे कॉमन लो, माइनस को कॉमन लो, किसे कॉमन लो, माइनस टी को कॉमन लो। जब माइनस टी कॉमन लिया, सॉरी माइनस ए कॉमन लिया, तो कितना आ गया टी माइनस बी बाय ए। देखो यही आया, माइनस ए को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो प्लस का टी आ गया, यहाँ क्या बन गया माइनस, माइनस बी अपॉन ए, ये चीज यहाँ आ गई है। तो अब यहाँ लिखना है 1 अपॉन, मॉड्यूलस में जो माइनस ए होता है वो प्लस ही होना है, फिर भी हम माइनस ए लिखेंगे, तो 1 अपॉन माइनस ए डेल टी माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया रिवर्सल। अगर डेल ऑफ माइनस ए टी माइनस बी होता, इसे हटा देना भाई, ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें फॉर्मूले बनाने आए, इसलिए ऐसे समझा रखा है। माइनस अगर ए कॉमन ले लिया, माइनस ए कॉमन ले लिया तो टी प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि हम ऐसे लिख ही क्यों रहे हैं, हम डायरेक्ट यही कर लेते। इसे करने से शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड होगी। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, कहीं वैल्यू दे रखी है तो पहले ए को तो बाहर निकाल लो, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, हमें मॉड्यूलस निकालने के बाद, सिग्नल बनाने के बाद उनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। फिर डेल में टी में कितने की शिफ्टिंग कर दो, बी अपॉन ए की डेल में क्या कर दो, अगर शिफ्टिंग कर रहे हो तो सिग्नल भी बनाने आसान हो जाता है और उनकी वैल्यू निकालनी भी आसान हो जाती है। अगर कहीं ऐसे दे रखा है, कोई सिग्नल दिया है या वैल्यू दिया है, इससे सिग्नल भी बना लो, कोई डेल टी दिया है तो डेल टी से ये सिग्नल भी बना लो, और वैल्यू निकालने को कहें तो वैल्यू भी वहां पर हम निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनका यूज कहाँ करना है, एक दो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये यूज था, इस तरीके से हम इसे ये भी लिख सकते हैं, वहां पर ये यूज है। ठीक है, अब इसमें और कोई चीज, शिफ्टिंग रिवर्सल, देखो तीनों जो रूल पढ़े थे हमने, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई है, पढ़ ली है। 6 फॉर्मूले टोटल हमारे यहाँ पर हो गए, शिफ्टिंग रिवर्सल, किसी के भी जो हमें यहाँ फॉर्मूले पढ़ने थे वो यहाँ पर हमारे हो गए, माइनस हो गया, प्लस हो गया। ठीक, अब हम क्या देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। एक और देख लेते हैं, सैम्पलिंग या सिग्नल की मल्टीप्लाई अगर करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, सैम्पलिंग भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर हमें कोई सिग्नल दिया है और उस सिग्नल की, किस सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इंपल्स सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो हमें ये ऐसे कोई सिग्नल दे दिया, xt कोई सिग्नल है, xt और t के बीच में ग्राफ है, और वो सिग्नल
कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ भी बना दो, यहाँ पर कोई भी डायग्राम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइंगल बना दो, सर्कल बना दो, कुछ भी यहाँ पर शो कर दो, और इसकी यहाँ कोई वैल्यू दे रखी है, यहाँ हर उस पे वैल्यू दी है इसकी, तो 0, ऐसे कोई सिग्नल आ गया, और यहीं पे ही तुम्हारा दूसरा सिग्नल कौन सा है, डेल टी का सिग्नल है। डेल टी तो बस ऐसे ही होता है ना, ये डेल टी है 0 पे, ठीक है। ये दो सिग्नल है, और कहा अब इनकी मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों सिग्नल की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, एक्स टी डॉट डेल टी लिखना है। कितना लिखना है, एक्स टी डॉट डेल टी, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें सबको पता है कि जो हमारे इंपल्स सिग्नल होते हैं वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे 0 होते हैं। तो जितनी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे है और जितनी भी वैल्यू लेस देन 0 पे है, वो तो सब मल्टीप्लाई 0 की किसी से भी करो 0 हो जाएंगी। अगर मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन होके आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, एक तरीके से यही वैल्यू तो आएगी 0 पे। 0 से ज्यादा वाली वैल्यू भी सारी 0 हो गई, 0 से कम वाली वैल्यू भी 0 हो गई। सिर्फ 0 पे जितनी भी यहाँ पर वैल्यू दी होगी उसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर यूनिट इंपल्स सिग्नल हमने ये दे रखा है। और अगर यूनिट इंपल्स नहीं है, कोई एरिया दे रखा है, तो उस एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी 1 होगी तो 1 से, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लो x है तो x है, कि 0 पर इसकी वैल्यू अगर x है तो जो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। केवल अभी ऐसे रफली करके दिखा दिया है कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है कि जितनी भी वैल्यू 0 वाली है वो सब 0 हो जाती है, केवल 0 पे जो वैल्यू होती है वो हमें क्या मिल जाती है, मल्टीप्लीकेशन में आउटपुट पे मिल जाती है। तो यही किसके मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम है, यही होता है हमारा किसमें, अगर हम किन किन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसी एक सिग्नल का, जो सिग्नल हमें दे रखा है उसका कौन से सिग्नल से, इंपल्स सिग्नल से, अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उस कंडीशन में केवल t इज इक्वल्स टू 0 पे तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू अगर 0 देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। t से 0 से बड़े, 0 से छोटे पे सारा मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे मान लो एक्स टी इंटू डेल टी मल्टीप्लाई करी मान लो। तो हमने जब अभी मल्टीप्लाई करी थी तो हमने क्या चीज यहाँ पर देखी थी कि डेल टी तो आएगा, डेल टी की वैल्यू 1 थी, 1 की वैल्यू डेल टी की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 जो डेल टी की वैल्यू होगी, पीछे तो हमने 1 मान ली थी इसकी वैल्यू, तो 1 की मल्टीप्लाई t से हो गई थी, और t भी वो वैल्यू थी केवल कौन सी, 0 पे। xt की कौन सी वैल्यू, जो 0 पे थी उसकी मल्टीप्लाई, तो 0 पे वैल्यू इसकी कितनी थी, x थी, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 ऐसे लिख लिया था ना। यहाँ पर xt की जितने भी वैल्यू है और इंटू डेल टी, और डेल टी हमें सिर्फ किस पे मिलता है, t इज इक्वल्स टू 0 पे मिलता है। तो हम xt को कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हमें पता होगा t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है। तो t बराबर 0 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t0 या x0 भी लिख लो। अगर यहाँ पर किसी बुक में कुछ मिल सकता है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में यहाँ 0 भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x ऑफ 0, 0 का मतलब है t की 0 पर वैल्यू, x0 कितना कह दिया हमने, t की 0 पे वैल्यू, तो x ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ t। सिर्फ 0 वाली वैल्यू ही डेल टी से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि डेल टी अवेलेबल ही किस पे है, 0 पे अवेलेबल है, इसलिए ये इतना होता है। अब कोई बच्चा सोचेगा डेल वाले टी पे क्यों 0 नहीं लिखा, डेल वाले टी पे इसलिए 0 नहीं लिखा क्योंकि डेल टी की वैल्यू ही 0 पे मिलती है, तो जो भी 0 पे वैल्यू मिलेगी वो बराबर डेल टी होगा, 1 2 3 4 जो भी मिलता है। यूनिट के लिए मैं यहाँ पे डेल टी बराबर 1 लिख सकते थे,
ठीक है, यूनिट के लिए हम 1 लिख सकते हैं, यूनिट की जगह अगर कोई और इम्पल्स सिग्नल की जो भी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे 1 बोल दो। सेकंड, अगर मल्टीप्लीकेशन अभी तो ऐसा हुआ है, अब इन्हीं मल्टीप्लीकेशन में जो पीछे शिफ्टिंग विफ्टिंग करी थी ना वो यहाँ पर ला सकते हैं। ऐसे कर दिया, मान लो कि अब डेल की वैल्यू हमने क्या करा, अब टी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, पहले सिग्नल को क्या करा, शिफ्ट कर दिया टी इज इक्वल्स टू 0 पे। अब जो इसकी शिफ्टिंग होती है उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे तुम शिफ्टिंग के बाद चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, अब जो डेल टी की वैल्यू हमें मिलेगी वो डेल टी की वैल्यू टी पे मिल रही थी ना, पहले इसकी वैल्यू किस पे मिल रही थी, टी पे। अब टी की जगह ये कितना शिफ्ट हुआ, टी बराबर टी 0 पर इतना शिफ्ट हो गया ना, तो अब ये हर जगह 0 होगा इसे छोड़कर, ये टी तो ये टी बराबर ये जो टी 0 है, इस टी 0 पे तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन इसे छोड़ के हर जगह ये क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कोई एक और सिग्नल ऐसा है और एक सिग्नल ये है, तो अब ये वैल्यू सिर्फ किस पे देगा, टी बराबर 0 पे देगा ना, सिर्फ टी बराबर 0 पे मल्टीप्लाई होगी, इधर मल्टीप्लाई नहीं होगी, कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ टी बराबर 0 पे मल्टीप्लाई होगी। तो यही चीज हमें यहाँ लिखनी है, क्या लिखना है यहाँ, एक्स टी की जगह एक्स टी 0, एक्स टी 0 डॉट टी की वैल्यू कितनी, ये तो चेंज नहीं होना ना, क्योंकि ये मिलेगा ही वहीं पर जहां ये खुद है, ये वैल्यू तो मिलेगी ही वहीं पर जहां ये है। तो एक्स टी नॉट डॉट एक्स टी माइनस टी 0, ये हो गया बेसिक। अब बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है, जो ए टी प्लस बी ये ऊपर लिखवाए थे, ए टी प्लस बी, ए टी माइनस बी, जो भी सब लिखवाए थे वो यहाँ करके मल्टीप्लीकेशन सबकी कर दो। बस एक फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, उसके बाद जितने फॉर्मूले हमने पहले देखे थे वही अब यहाँ पर सारे हो जाएंगे। ये हो गया डेल ऑफ ए टी प्लस बी, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हम मान सकते हैं, तो डेल टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ ए टी प्लस बी यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, टी किस वैल्यू पे डेल की वैल्यू दे रहा है यही तो निकालना है, टी किस वैल्यू पे डेल की वैल्यू दे रहा है यही निकालना है। तो हम अभी इसे नहीं देखते हैं एक्स टी को, कोई भी बच्चा अभी क्या मत करो, एक्स टी को मत देखो, हम इसका तो निकालना आता है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी आती है, इस वाले की वैल्यू निकालनी आती है। तो बस क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, ए कॉमन लेंगे तो टी प्लस बी अपॉन ए ये बचेगा। तो कितना लिखना है, डेल टी प्लस बी अपॉन ए। ये चीज सबको देखो समझ में आई है, ढंग से इसे नोट कर लेना कि x, सबसे पहले क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी होगी केवल उसी वैल्यू को नोट करना है, उसी वैल्यू को देखना है क्या होगा, इतना बना दो बस कि इतना हमें पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब जो यहाँ पर करा है, अब ये जो चीज वहां चेंज करिए वही चीज ऊपर वाले को देखते हुए यहाँ चेंज कर लो। ये आ गया टी माइनस टी नोट, यहाँ टी प्लस टी नोट है, माइनस की जगह प्लस है। टी की वैल्यू निकालो, टी की क्या वैल्यू होगी, तो टी की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। टी हमने कितना शिफ्ट करा है, माइनस बी अपॉन ए शिफ्ट करा है। तो बस यही क्वेश्चन है, टी की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, तो हमने कितना शिफ्ट करा है, बस माइनस बी अपॉन ए शिफ्ट करा है, तो सिर्फ माइनस बी अपॉन ए ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जितनी भी शिफ्टिंग हमने सीखी थी अभी तक, जितनी भी शिफ्टिंग हमने पीछे सीखी है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है। यहाँ माइनस ए टी प्लस बी लिखना, ए टी माइनस बी लिखना, ए टी प्लस बी लिखना,
जितनी भी शिफ्टिंग हमने अभी तक करी है वो सब यहाँ पर हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ये है मेन फॉर्मूला। शिफ्टिंग जिस तरीके से पहले करी थी वो करना, और जो टी की वैल्यू यहाँ निकलेगी वो टी की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये हमारे क्या थे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज थे, ये हमारे बिल्कुल बेसिक थे जो इंपल्स सिग्नल में अप्लाई होंगे, जो हम आगे मिक्स में पढ़ेंगे ना, यूनिट प्लस रैम्प प्लस इंपल्स के 2-3 ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। उन्हें जब करेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वहां पर यूज होगी। तो उसी की वजह से हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, इनके सारे वाले फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इंपल्स को हम, अगर कुछ बचे होंगे, इसके 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं। अगर इंपल्स सिग्नल का ही कॉन्जुगेशन या फिर ये कहो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, ये 2-3 प्रॉपर्टी बची हैं। जब हम सारे सिग्नल पढ़ा देंगे उन सबकी एक साथ ये प्रॉपर्टीज भी बता देंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास अब कौन सा सिग्नल है अभी जो हमने सिग्नल पढ़े थे ये वाले सिग्नल कौन से थे हमारे, इंपल्स सिग्नल। इन्हें हम कहीं कहीं पे क्या भी लिख सकते हैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल भी एक सेकेंड, ठीक। अभी तक तो हमने सिग्नल पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, इंपल्स सिग्नल पढ़े थे। इंपल्स सिग्नल में ही हमने यूनिट इंपल्स सिग्नल भी पढ़ लिए। अब जो हमारे सिग्नल बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं, एक स्टेप सिग्नल या यूनिट स्टेप भी बोलते हैं, और रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप भी वहां पर कह सकते हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन से सिग्नल है, स्टेप सिग्नल्स या स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल या सिग्नल जो हमारे हैं, या यूनिट स्टेप सिग्नल, दोनों हम यहाँ पर देखेंगे वो क्या होता है। जब हमारे सिग्नल में जो चेंज हो वो स्टेप का हो, एक स्टेप का हो, यूनिट स्टेप का, तो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। जब किसी स्टेप का चेंज हो, किसी नॉर्मल वैल्यू से जो उसकी 0 पे वैल्यू है, उस 0 पे वैल्यू से किसी एक स्टेप का चेंज आ जाता है, वो सिग्नल जो हमारे होते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं, या उन सिग्नल को क्या कहते हैं, हम स्टेप सिग्नल कहते हैं। स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है, जो हम लिखते हैं, जो नॉर्मली होती है, वो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे मिलती है। t 0 या 0 से जब ग्रेटर होता है तब तो स्टेप सिग्नल कोई एक कांस्टेंट, जितना स्टेप उसने चला है, चेंज इन स्टेप आया है, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। और अगर t की वैल्यू लेस देन 0 होती है, 0 से इन्फिनिटी जाता है, फिर t की जो लिमिट होगी वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी के बीच में आती है, लाई करती है। लेकिन अगर t इज लेस देन 0 है तो यूनिट इंपल्स की क्या नहीं आती, कोई वैल्यू नहीं आती फॉर द पॉजिटिव यूनिट इंपल्स। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू में भी इसे हम लिख सकते हैं। तो यूनिट इंपल्स की अगर स्टेप सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेप सिग्नल को कैसे हम शो कर सकते हैं, इसे हम जैसे वो इंपल्स था तो डेल टी से बनाया था, इन्हें जो ज्यादातर बनाते हैं वो किससे शो करते हैं, यूटी से। यूनिट स्टेप होता है, वैसे स्टेप भी है इसलिए भी यूटी से करते हैं, वरना कहीं कहीं एक्सटी से भी हो रखा होगा, या यूटी से मोस्टली शो करने वाला है। ये 0 है, तो मान लो जैसे कोई सिग्नल ऐसे आया, कहीं से भी आ रहा है कोई सिग्नल, तो उसमें उसके पॉइंट से जो एक स्टेप का चेंज आएगा, जैसे मान लो कोई सिग्नल ऐसे ही आ रहा है कहीं से और उसमें ऐसे चेंज आ गया एक स्टेप का, ये चेंज आया एक स्टेप का, और अब आगे कहीं तक भी इसकी वैल्यू, अभी हम फिक्स वैल्यू नहीं करें, कहीं तक भी इसकी वैल्यू, ये वाले सिग्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप सिग्नल होते हैं। अब स्टेप की मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं पता कितनी है, अगर ये स्टेप सिंगल एक स्टेप चला होता, 0 से 1 गया होता, तब उस सिग्नल को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल कह देते हैं। जब ये एक स्टेप चलता है, जब ये 0 से 1 जाता है तो एक स्टेप, 0 से a लिख दो, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दो a, तब हमें नहीं पता ये कितना स्टेप गया, तब इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेप सिग्नल केवल। तो अगर मैंने यहाँ वैल्यू a लिख दी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या कैसे इसे शो कर सकते हैं यूनिट या फिर सॉरी स्टेप सिग्नल को, स्टेप सिग्नल इज, ये कब हमें वैल्यू देगा a, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 0 पे भी तो a है, 0 पे भी a है और 0 से बड़े पर भी a है, या और इस तरीके से लिमिट लिखी जाती है, या तो t इज ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं,
या t इज लेस देन इंफिनिटी, t की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां से 0 से लिख दो, t इज ग्रेटर देन तो 0 है, 0 से तो ग्रेटर है, लेस देन इंफिनिटी है, इंफिनिटी से कोई भी कम वैल्यू, इंफिनिटी इक्वल भी लिख देते हैं और खाली इंफिनिटी भी लिख देते हैं, ये है। 0 कहाँ है t की वैल्यू, इधर सारे में t की वैल्यू कितनी है, सॉरी इस ut की वैल्यू, इधर सारे में ut की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 कहाँ है, व्हेन t इज लेस देन 0, t अगर 0 से छोटा है या 0 पर है, देखो एक 0 पे वैल्यू यहाँ 0 भी तो है, एक 0 पे यहाँ वैल्यू 1 भी है, एक 0 पे वैल्यू यहाँ 0 भी है, और फिर पीछे को सारी कहाँ जा रही है, 0 ही जा रही है, तो कोई कहीं लेस देन इक्वल भी लिख देता है, कोई लेस देन भी लिख देता है, क्योंकि लेस देन पे 0 भी है, लेस देन पे 1 भी है, तो कहीं कहीं पे केवल लेस देन लिखा रहता है, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ बता दी, अगर इक्वल भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेस देन भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेस देन पे तो 0 होती ही है। तो यूनिट की वैल्यू t इज लेस देन पर कितनी मिलेगी 0 मिलेगी, 0 से उसमें एक स्टेप का चेंज आया, जहां पर भी सिग्नल में कोई चेंज आता है, चेंज इन स्टेप इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल, व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेप ऑफ वन वैल्यू या वन स्टेप चेंज इन अ सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। यहीं पर ही अगर मुझे बताया स्टेप कितने का चेंज आया है, एक स्टेप का, एक स्टेप का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू एक ही जगह अब कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पर ut is 1 when t is greater than 0 and ut is 0 when t is less than 0। जब ut की वैल्यू t से छोटी होगी तब इसकी वैल्यू 0 होगी, जब ut की वैल्यू t से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। यूनिट इंपल्स सिग्नल की जो वैल्यू है वो हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जब अभी हम इसके कुछ फॉर्मूलाज भी लिखेंगे तो उन फॉर्मूलेस को लिखने पे भी हमें पता लगेगा कि जब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे सारी, तो वो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पर शो हो रही होगी। तो ये हमने कौन से सिग्नल आपको बता दिए हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। ये याद रखना, यहाँ अगर इक्वल का निशान नहीं भी है, क्योंकि कुछ ये 2-3 जनों ने इसकी डेफिनेशंस दी और बताया, कोई लेस देन और केवल ग्रेटर देन को बताते हैं, उस स्टेप वाले को लिखते ही नहीं कि ग्रेटर देन पे, कोई दोनों में इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। कोई इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकालता है, गिब्स का एक फॉर्मूला होता है कि जितना स्टेप से बाद में जो चेंज आया, जितना स्टेप से पहले का जो चेंज आया, उसका अगर हम क्या निकाल दें, उसका अगर हम एवरेज निकाल दें, तो एवरेज निकालने पे जो वैल्यू आती है वो इसकी वैल्यू आती है। क्योंकि देखो यहाँ 0 है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, 0 पर, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 1 है 0 पर, तो 0 + 1 बाय 2 एवरेज निकाल दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, t = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, t = 0 पर इसकी वैल्यू आ गई हाफ, 0 + 1 बाय 2 इस कितनी आ गई हाफ। तो इसकी 3 लिमिट भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं, वो किस रूल से, मतलब गिब्स का भी एक फॉर्मूला है, उससे वो क्या बताते हैं कि ग्रेटर देन 0 पे 1 है, लेस देन 0 पे 0 है, और इक्वल टू 0 पर 1/2 है। एवरेज निकाल के बता दिया आगे वाली वैल्यू का और पीछे वाली वैल्यू का, ग्रेटर देन 0 पे और नेगेटिव लेस देन 0 पे। वो भी होता है, वो बहुत कम जगह मिलेगा, कुछ स्टैंडर्ड्स बुक में देखने को मिल जाएगा। ये जो लोकल या फिर जितने भी हम बुक पढ़ते हैं, हम जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स में ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, मतलब ये डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, ये जो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल यहाँ पर हमें क्या है आ गया होगा। अब और क्या चीज इसमें हम बता सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं अगर शिफ्टिंग, यूनिट स्टेप सिग्नल में अगर क्या कर रखी है, शिफ्टिंग कर रखी है। शिफ्टिंग कैसे कर दी, मान लो ut-a ऐसे शिफ्टिंग कर दी, तो ut-a बराबर, तो t कितने से शिफ्ट हुआ, a से शिफ्ट हुआ, t कितने से शिफ्ट हुआ, यहाँ पर a से शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर अब ये वैल्यू ऐसे यहाँ ना बन के
t बराबर a पे जा रही है ना ये वैल्यू x, इस तरह इसको u ना लिख के x t माइनस a लिख लो। x t माइनस a कैसे ड्रॉ होता है, t बराबर क्या करना पड़ता है a, तो अब t बराबर क्या हो गया a और उसके बाद यूनिट है, तो यहाँ t की वैल्यू कितनी है a है और t माइनस से जितना भी यहाँ दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू वो कैपिटल A K U R S T जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी है वो, तो अब ut इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ कि ut इज इक्वल्स टू a है और यूनिट है तो 1 लिख दो, यूनिट है तो 1 ही लिखो, वो हमारी मर्जी, हम यूनिट मान रहे हैं या स्टेप मांग रहे हैं कि a वैल्यू आई है कब, व्हेन t इज ग्रेटर देन a, जब ये a से बड़ा है। शिफ्टेड के लिए है ये, शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है ये, ठीक है, ये कौन सा सिग्नल है, शिफ्टेड। और a से छोटे पे, a से छोटे पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल को या स्टेप सिग्नल को शो करने का, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर हो गया है काफी लंबा, तो हम क्या करते हैं अब, जो जैसे हमने शिफ्टिंग बताई थी, कैसे शिफ्टिंग जो अभी पीछे इम्पल्स में पड़ी थी कि अगर इसमें ए टी प्लस बी कर दो, ए टी माइनस सी कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।